नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात ग्वालियर से बड़ी खबर की। एमके सिटी में लगी भीषण आग। मल्टी में देर रात आग लग गई। निगम की दमकल ने आग को बुझाया। हाइड्रोलिक मशीन से लोगों को बाहर निकाला गया। ये आप देर रात की तस्वीरें देख रहे हैं ग्वालियर की, जहां पर एमके सिटी में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग फैल गई। मल्टी में देर रात आग लगी और इसके चलते दमकल ने कड़ी मशक्कत की और साथ ही हाइड्रोलिक मशीन से लोगों को बाहर निकाला गया। ये तस्वीर आपके सामने एमके सिटी की ग्वालियर की, जहां पर भीषण आग लगी। आग कैसे लगी है ये बात इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को बाहर निकालने के लिए। हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा सभी लोग को बाहर निकाला गया। दमकल विभाग मौके पर और काफी मशक्कत की गई आग को बुझाने के लिए। निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, कैसे लगी आग? देखिए रेणु, देर रात ये ग्वालियर का एमके सिटी जो टाउनशिप है, वहां पर ई टावर जो है करीब 10 मंजिला ये टावर है। इस टावर के नीचे बेसमेंट में अचानक आग लगी देर रात। आग किन कारणों से लगी अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बेसमेंट में काफी भारी मात्रा में यहाँ लकड़ियां और आदि सामान रखा हुआ था। वहीं आग लगी और जब ये आग तेजी से फैली तो ये धीरे धीरे इसकी लपटें उस टावर के बीच से होती हुई ऊपर तक निकल आई। यही वजह है कि भीषण आग लगने के चलते इस टावर में रहने वाले करीब 80 से ज्यादा परिवार दहशत में आ गए। और इस आग लगने की घटना के तुरंत बाद प्रबंधन ने प्रशासन को खबर दी और यहाँ पर दमकल की करीब 8 से 10 गाड़ियां एक के बाद एक मौके पर पहुंची। चूंकि करीब 10 मंजिला टावर था, यही वजह कि लोग ऊपर भी फंसे हुए थे। ऐसे में नगर निगम के फायर ब्रिगेड अमले का हाइड्रोलिक टैंक मंगवाया गया और उसी के जरिए जो लोग ऊपर फ्लैटों में फंसे हुए थे उन लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। और उसके बाद करीब 10 से ज्यादा दमकल पानी इसमें छिड़का गया। उसके बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई हताहत होने की या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस यहाँ पर मौके पर बनी हुई है और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। और सभी लोग, आप यहाँ बता दें कि करीब 50 से ज्यादा विदेशी भी इस बिल्डिंग में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। और यही वजह है कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है अब, और प्रशासन अब आग के जो कारण है उनकी जांच करने के लिए जुट गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुशील। तो प्रशासन पूरी तरीके से जांच में जुटा हुआ है। एमके सिटी है जहां पर आग लगी थी। हालांकि आज से 10 दमकल की गाड़ियों के माध्यम से आग को बुझाया जा सका। सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी किसान अपने खेतों में खड़ी नरवाई को जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सीहोर शहर की सीमा में स्थित मुरली गांव में किसानों ने अपने खेतों में नरवाई जला दी। नरवाई के आग ने तेज हवा के चलते भीषण रूप ले लिया। देखते देखते आसपास के कई एकड़ में फैल गई। गनीमत यह रही कि इस भीषण आग से कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी सरपंचों से सीधा संवाद करेंगे और साथ ही इस अवसर पर वे ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप के शुभारंभ भी करेंगे। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ऐसे समय पर ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे जब देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन लागू है। और खबर भोपाल से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह आज करेंगे बैठक। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा होंगे बैठक में शामिल। तो वहीं दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बातचीत होगी। कोरोना रोकथाम को लेकर बड़ी बैठक है। और अब बात प्रदेश में कोरोना के कहर की। अब तक
1688 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 205 लोग स्वस्थ हुए, 89 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 57 नए केस सामने आए हैं, जिसमें उज्जैन में 28 नए केस सामने आए हैं, भोपाल में 25, सागर में 3 केस, टीकमगढ़ में 1 और खंडवा में 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कुल जिलों में से आधे जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इंदौर में अब तक 945 पॉजिटिव केस, 53 की मौत, 79 मरीज ठीक हुए। मुरैना में 14 पॉजिटिव केस, 14 लोग स्वस्थ हुए। उज्जैन में 87 पॉजिटिव केस, 8 की मौत हुई, 4 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 31 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 की मौत हुई, 7 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए। साथ ही भोपाल में 309 पीड़ित मरीजों की संख्या है, 8 लोगों की मौत हुई, 78 मरीज स्वस्थ हुए। ग्वालियर में 8 पॉजिटिव केस, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस, दोनों मरीज स्वस्थ हो गए। खरगोन में 51 कोरोना पॉजिटिव मामले, 5 लोगों की मौत हुई, 7 मरीज स्वस्थ हुए। छिंदवाड़ा में 4 कोरोना पॉजिटिव केस, 1 की मौत हुई। बड़वानी में 24 मामले, विदिशा में 13 मामले, बैतूल में 1 मामला, होशंगाबाद में 25, श्योपुर में 4 पॉजिटिव केस, रायसेन में 26 मामले और 1 में से स्वस्थ हुआ है। तो वहीं खंडवा में 35 पॉजिटिव केस, 8 मरीज स्वस्थ हुए, 1 की मौत हुई। धार में 36 मामले, 1 की मौत। देवास में 20 मामले, 6 की मौत। शाजापुर में 6 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 की मौत, माफ कीजिएगा, 1 मरीज डिस्चार्ज किया गया। सागर में 5 मामले, मंदसौर में 8 केस, 1 की मौत हुई। रतलाम में 12 पॉजिटिव केस, सतना में 2 मामले, टीकमगढ़ में 2 मामले, आगर मालवा में 11 पॉजिटिव केस। साथ ही अलीराजपुर में 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजगढ़ में 1 मामला और 1 मरीज स्वस्थ हुआ। डिंडौरी में 1 पॉजिटिव केस सामने आया। तो खंडवा में फिर 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हालांकि इसमें से एक महिला की 18 अप्रैल को ही मौत हो चुकी है। गुरुवार को भोपाल से आई 49 सैंपल रिपोर्ट में से 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 47 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिस पॉजिटिव महिला की मौत हुई थी वह खड़गपुर क्षेत्र की थी, जबकि दूसरा युवक पहले से ही आइसोलेशन में भर्ती है। अब खंडवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 हो गई है। वर्तमान में 14 कंटेनमेंट जोन है, लेकिन अब 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग मृत पॉजिटिव महिला के परिजनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोरोना महामारी को लेकर सजग हैं और देश भर के वरिष्ठ नेताओं से फोन पर चर्चा करके उनकी प्रतिदिन राय जान रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के निजी सचिव ने इंदौर में पूर्व सांसद नारायण सिंह केसरी से फोन पर चर्चा की। करीब 3 मिनट की चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य को लेकर बात की और केसरी से सुझाव भी जाने। इस पर केसरी ने मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया। वहीं राष्ट्रपति ऑफिस से आए फोन पर चर्चा में केसरी से कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर विस्तृत चर्चा और सुझाव भी लिए गए। ठीक से याद है कि 8:25 पर प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि पीएम साहब बात करेंगे आपसे, जब मैंने लगा दो तो ये तब फोन आया, नारायण केसरी कैसे हो आप? मेरे में ठीक हो साहब, स्वास्थ्य वगैरह कैसा ठीक है, और देश के क्या हाल है? देश का ठीक है, देश आपके साथ है, आप तो देश के लिए होता है। भाई गरीबों का क्या हाल है? तो गरीब भी ठीक है, सब लॉकडाउन का अमल कर रहे हैं और जनता की सरकार जो है प्रदेश सरकार है उनकी सहायता कर रही जनता से। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन इंदौर में संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। का बड़ा भाग आज भी कम से कम 26 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी कोविड से प्रभावित नहीं है, कोरोना से प्रभावित नहीं है। कुछ जिले हैं वो आंशिक हैं, 1 है, 2 है, 3 है। कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां इंदौर से चल के पहुंच गए, जैसे टीकमगढ़ में कल वो पहले गुना आया, गुना से साइकिल से ही चल के पहुंच गया। तो ये इस तरह से आधे से ज्यादा जिले हैं। अगर हम खास बात करें तो 4 जिले ही हैं ये, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन। ये 4 ही जिले ऐसे हैं
मध्य प्रदेश के अंदर, और इन 4 में से भी हम 3 पे तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। रही इंदौर की बात में तो माई महाराज से प्रार्थना है कि जल्दी उस पर भी हम अमल करें। 3 मई के बाद कुछ बढ़ाने के आसार होगा तो 1-2 यही शहर होंगे, ऐसा संभावना है। बढ़ेगा घटेगा रहेगा ये सब टीम मोदी तय। तो इंदौर में संक्रमण बढ़ रहा है और इसके चलते लॉकडाउन भी बढ़ाया जा सकता है। कुछ ऐसे जिले जैसे भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, उज्जैन हुआ, यहां पर लॉकडाउन भी बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि प्रदेश भर में तो कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन इंदौर के साथ ही साथ कुछ शहर ऐसे हैं जहां पे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसके चलते लॉकडाउन की जो अवधि है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो प्रदेश में हालात तो नियंत्रण में है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि रिकवर लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर भी और ज्यादा लॉकडाउन करने की अभी जरूरत है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से मांग की, कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग संख्या बढ़ाए जाने की मांग की है। भोपाल और इंदौर में सैंपल की पेंडेंसी पर जताई चिंता। निजी लैब को अनुमति देने की मांग की गई है। जांच रिपोर्ट में लग रहे वक्त को बताया चिंता का विषय। निजी अस्पतालों की मनमानी का भी आरोप लगाया। सरकार से जरूरी कदम उठाए जाने की मांग की गई है। तो निजी लैब को अनुमति देने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जांच रिपोर्ट में वक्त को चिंताजनक बताया गया है और इसके चलते भोपाल में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से मांग की है। कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग संख्या बढ़ाए जाने के साथ ही साथ भोपाल और इंदौर में सैंपल की पेंडेंसी पर उन्होंने चिंता जताई है। तो एमपी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को जनता से सीधा संवाद किया और इस दौरान उन्होंने किसानों और गरीबों को विशेष रूप से आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि किसानों की सभी फसलें खरीदी जाएंगी। गरीबों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को भोजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, सभी को राशन दिया जाएगा। बड़ा है, लेकिन हमारी हिम्मत उससे भी बड़ी है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, आपके साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ेगी और हम जीतेंगे। कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनको और उनके परिजनों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार नाम सुन के ही हम परेशान हो जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में नया प्रयोग कर रहे हैं, जहां कोरोना के पेशेंट्स एडमिट है, वहां उनके मनोरंजन के साधन इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, रोजगार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे। मई महीने के प्रथम सप्ताह तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 लाख रोजगार के अवसर रोज सृजित कर देंगे, ताकि आपको रोजी रोटी की दिक्कत ना हो। लेकिन याद रखिए, उन्हीं जिलों में जहां संक्रमण नहीं है, जहां संक्रमण ज्यादा है, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से बात करके कौन सी गतिविधि शुरू करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दमोह के जबेरा थाना क्षेत्र के ग्राम बंशीपुर में मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने का हैवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी गांव में ही छिपा था। बताया जाता है कि मासूम घर पर खेल रही थी और इसी दौरान गांव का सचिन उर्फ सच्चू सेन ने 5 रुपए का लालच देकर मासूम को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया और गांव से दूर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और दुष्कर्म के बाद मासूम की दोनों आंखें फोड़ दी और हाथ पैर बांधकर खेत में फेंक दिया। आंख फोड़ने को लेकर हालांकि पुलिस कुछ साफ नहीं बता रही है। तो दमोह से एक खबर है, जहां जबलपुर में इलाज चल रहा है मासूम बच्ची का। मासूम बच्ची को पड़ोसी ने ही 5 रुपए का लालच देकर उसे खेत में ले गया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। साथ ही उसके हाथ पैर बांधकर उसे खेत में फेंक दिया और घटना को अंजाम देने के बाद उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दी। आपको बता दें कि
पुलिस आंख फोड़ने वाली बात पर कुछ साफ नहीं कह रही है, लेकिन काफी गंभीर हालत है मासूम बच्चे की। 7 साल की मासूम है जो कि अपने घर में खेल रही थी और इस दौरान आरोपी सचिन उसको उठाकर ले गया। 5 रुपए का लालच देकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्चे की हालत काफी गंभीर है, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। उस बच्ची को बहला फुसला करके जो पास का एक सूना घर था, उस घर के एक कमरे में ले जा करके और उसको प्रलोभन दे करके और उसके साथ गलत कार्य किया था और उसका जो हाथ थे उनको बांध दिया था और उसको वहीं पर पड़ा छोड़ करके वो चला गया। एडिशनल एसपी और पूरे ज़िले की टीम सक्रिय होकर के 8 घंटे के कम समय में ही इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने क्लियर कर लिया और जो इसका मुख्य आरोपी था उसको हमने अभिरक्षा में ले लिया। उसके द्वारा पूरा जुर्म स्वीकार भी कर लिया। बच्ची की हालत जबलपुर में सुधर रही है, उसका इलाज हो रहा है, उससे हम लोग लगातार संपर्क में हैं। राजस्थान के कोटा से गुना पहुंचे छात्रों को अलग अलग स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन किए गए छात्रों ने बताया कि कोटा में हालात ठीक नहीं थे। कोरोना आपदा के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोटा से यहां पहुंचे 9 जिलों के छात्रों की व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन कर रहा है। छात्रों ने इस व्यवस्था की खुले दिल से तारीफ करते हुए प्रशासन ने कमले को धन्यवाद दिया। और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, खाना वगैरह तो सब मतलब साफ सफाई सब कुछ अच्छा है। अच्छा। अनूपपुर कोतमा से हूँ जी, कोटा से आ रही हूँ। क्या तैयारी कर रहे हैं आपके बेटे? जी सर, जेई मेंस की तैयारी कर रहा है बेटा मेरा, ये छोटा बेटा, एक और बड़ा बेटा भी, दोनों। आप लोग हमारे जिले के सुविधाओं से संतुष्ट हैं? सर बहुत अच्छी सुविधा है, हम यहाँ आए तो हर जगह बिल्कुल बहुत ही व्यवस्थित कार्य सब जगह। जबलपुर जिले के कोटा में फंसे छात्र छात्राएं गुरुवार की शाम अपने गृहनगर पहुंच गए। प्रदेश सरकार की पहल पर 4 बसें 142 छात्र छात्राओं को लेकर आईएसबीटी पहुंची, जहां मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और प्राथमिक जांच की। इसके बाद सभी छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग एवं होम क्वारंटाइन होने के निर्देश के साथ ही उनके घर भेज दिया गया। और भोपाल से खबर, कोरोना वॉरियर्स का स्वागत पुलिसकर्मियों, नगर सुरक्षा समिति सदस्यों का स्वागत थाना टीला में किया गया। जमालपुरा इलाके में किया गया स्वागत। मोहल्ले वालों ने तिलक लगाकर बरसाए फूल, तालियां बजाकर पुलिसकर्मियों का मनोबल भी बढ़ाया गया। तो थाना टीला जमालपुरा में मोहल्ले वालों ने पुलिसकर्मियों का स्वागत किया और ये देखी तस्वीरें जहां पर पुलिसकर्मी निकल रहे थे तो मोहल्ले वासियों ने स्वागत किया, ताली बजाकर तिलक लगाकर पुलिसकर्मियों का स्वागत किया गया। तो जैसा कि कोरोना की महामारी के चलते पुलिस डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी और साथ ही सफाई कर्मी भी तैनात हैं, काम कर रहे हैं और उसके चलते जब पुलिसकर्मी मोहल्ले पहुंचे तो यहां पर उनका देखिए आप शॉल देकर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत हुआ। इंदौर में दिवंगत हुए थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी को क्षेत्र के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। राज मोहल्ला के लोगों ने जिले के पुलिस कर्मचारियों समेत तमाम अफसरों को भी बुलाया। चौराहे से लेकर श्रद्धांजलि स्थल मस्जिद तक पूरे रास्ते को फूल मालाओं से सजाया गया। श्रद्धांजलि देने पहुंचे एसपी सहित अफसरों, पुलिस कर्मचारियों के इलाके के लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। देश भर में फैली कोरोना महामारी जैसे संकट की घड़ी में रात दिन काम करने वाली सीधी कलेक्टर और चिकित्सीय टीम पर आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने पुष्प वर्षा की। वहीं कलेक्टर ने ताली बजाकर सोसाइटी के लोगों को आभार जताया। यह जिला कोरोना जैसी फैली महामारी से अब तक सुरक्षित है। जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला है। तो कलेक्टर ने यहां पर उत्साह भी बढ़ाया। आपको बता दें सीधी एक ऐसा शहर है जहां पर कोरोना योद्धाओं को सलाम किया गया, क्योंकि यहां पर अभी तक एक भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने
नहीं आया है और इसके चलते कलेक्टर और चिकित्सीय टीम का स्वागत किया गया। तो कोरोना महामारी के चलते लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन घर में रहकर भी खुशियां बांटी जा सकती हैं। जबलपुर में हनुमान ताल क्षेत्र में रहने वाली दिविजा जैन का जन्मदिन उनके परिवार ने धूमधाम से मनाया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उन्होंने बाकायदा छत पर केक काटने का इंतजाम किया, जिसमें उनके सभी पड़ोसी भी शामिल हुए। एकदम पास। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत सराफा सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है, जहां पुलिस द्वारा सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। नवागत एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने भी इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। सुबह शाम यहां पहुंचकर वे लोगों को माइक से अनाउंस कर घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सर्वे के लिए आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों एवं पुलिसकर्मियों के साथ ही किसी प्रकार की अभद्रता न करें, अन्यथा नए कानून के तहत उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। कोरोना से बचने के लिए पीपीई किट, मास्क सहित अन्य सुरक्षा इंतजामों की मांग को लेकर जबलपुर के राशन दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। दरअसल एक दिन पहले ही गोहलपुर क्षेत्र में राशन दुकान का संचालन करने वाले रौनक सोनकर नाम के युवक में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद राशन दुकानदार सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें लगी रहीं, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें राशन नहीं दिया।